Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अच्छा, हम में से अक्सर लोग, मैं कहूँगी मेजॉरिटी 99.9% लोग जैसे जैसे यंग लाइफ में आते जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होना शुरू हो जाते हैं, और बिजी होने के साथ साथ वो अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं. मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज की भी बात कर रही हूँ. शादी से पहले के भी यही हालात होते हैं ज़्यादातर, और उसके बाद हम अपने पेरेंट्स से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, और हम क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम रियल बिजी होते हैं, बट हमने अपनी बहुत सी चीज़ें ऐसी बना रखी हैं, स्पेशली मोबाइल फ़ोन, बहुत सी ऐप्स, गेम्स, अपनी जो हमारी फेलोशिप है, दोस्त हैं हमारे, यानी कि हमने अपने आप को खुद बहुत से कामों में बिजी कर रखा है, और जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं. हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं उनके रोकने टोकने से. इरिटेट होते हैं कि वो हम पे पाबंदियां लगाते हैं और इस तरह की और चीज़ें. उसमें सबसे एक छोटी सी माइनर सी चीज़ है कि जब वो हमसे बात करते हैं और हमें बुलाते हैं, या हमसे कोई बात एक से दूसरी दफ़ा पूछ लेते हैं, तो हम बड़ा रूडली आंसर करते हैं, बड़ा हार्शली आंसर करते हैं. मतलब एक दफ़ा तो शायद हम अच्छे से बता देते हैं, दूसरी दफ़ा अगर हमसे पूछा जाता है तो हम हार्शली आगे से रिप्लाई करते हैं. हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, हमारी टोन से पता चलता है. अगर हमारे पेरेंट्स को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं आ रहा है तो वो हमें कहते हैं कि कॉल कैसे उठानी है तो हमें बता दो, तो हम क्या कहते हैं, यार अम्मी तानू दस्सिया सी, लास्ट टाइम भी तानू दस्सिया सी इंज कॉल रिसीव करनी है. यार मैसेजेस आए ने, तुहाडा की काम है मैसेजेस दे नाल, तुहानू नहीं पढ़ना आंदा मैसेज, छड़ दो इन्हां नू. यार डिलीट करया करो चीज़ां, नंबर ते पहले भी सेव करके दिता सी. अम्मी तुसी की कर दियो, माँ जी छड्डो परे. आपको क्या लगता है वो बच्चे हैं? नहीं, उनके पास भी दिल है, ज़हन है. उनको पता है कि ये चीज़ें उनको हैंडल करना नहीं आ रही हैं, और अब वो आपके लाइक अंडर आ रहे हैं या आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें आता तो वो आपसे पूछते ही नहीं ना. कभी आपने सोचा है बचपन में जब आप एक बार, 2 से 3 बार और 10 बार भी पूछते थे, और दिन में 20 बार भी पूछते थे, तब भी आपके पेरेंट्स आपको बड़ी खुशी के साथ, स्माइल के साथ और बड़े हम्बल तरीके से बताते थे. लेकिन आज हम इरिटेट होते हैं. हाँ अब्बा जी तुसी ये मोबाइल ना रखो, बटन वाला मोबाइल ले लो, साडी वास्ता काम नहीं है. इस तरह की बातें, और ये चीज़ें हम शायद ऐसे अनजाने में कह जाते हैं, और हम ये सोचते तक नहीं है कि ये चीज़ें उनको हर्ट करती हैं. मैं इतनी रूड तो कभी नहीं हुई, लेकिन मुझे याद है बहुत दफ़ा मैं भी तल्ख कलामी कर जाती हूँ या ऐसी चीज़ें कर जाती हूँ. लेकिन जैसे जैसे एज गुजर रही है, जैसे जैसे खुद अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं, एहसास होना शुरू हो गया है कि हम गलत थे, हम गलत करते रहे हैं. क्योंकि जब आज हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो हम सोचते हैं कि हमने भी कल ऐसा किया है. जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, उनको गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको चलाने तक से लेकर उनको मेंटली ग्रो करने तक हर चीज़. एक दिन में बच्चे 1000 क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे है, वो कैसे है. हर बात का पेरेंट्स ख्याल रखते हैं और उसको प्रॉपर आंसर करते हैं, और खुशी महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं और हम उन्हें सिखा रहे हैं. जैसे जैसे आपके पेरेंट्स की, हमारे पेरेंट्स की एज बढ़ती है, वो बच्चे होते जाते हैं मेंटली लिहाज से बच्चे इस तरह से, क्योंकि चीज़ें ग्रो कर रही हैं. उनके ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, फिर मोबाइल फ़ोन आ गए, अब एंड्रॉयड आ गए हैं, कंप्यूटर्स नहीं थे, अब टैब्स आ गए हैं, और तरह की चीज़ें, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो वो उस लिहाज से बच्चे हो गए हैं. यानी वो चीज़ें उनके लिए नई हैं, उनको नहीं पता है, और अगर उसके लिए उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हम हेल्प करने से ना सिर्फ कतराते हैं बल्कि बातें सुनाते हैं. अगर हमारे पेरेंट्स वो चीज़ें यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं अब आपकी उम्र ही नहीं है, अब्बा जी अम्मा जी हुण ताड़ी उम्र नहीं है, दादी वेखो हैंड फ्री ला के गाने सुन रही सी. यार उनकी भी लाइफ है, उनको भी जीना है, वो भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है उन्हें देने के लिए. बाइबल में
यहोवा खुदा ने जो अपनी ज़ात के बारे में अहकामात दिए, उसके बाद जो पहला हुक्म दिया वो माँ बाप की इज्जत का दिया। और वाहिद ये हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि ज़मीन पर तुम्हारी उम्र दराज होगी। इज्जत में सब कुछ आता है, उनकी बातों को आंसर करना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनके पास बैठना, उनको टाइम देना, हर तरह की फीलिंग्स जिस तरह वो समझ जाते हैं आपके चेहरों को देख के, जिस तरह वो समझते हैं इसको भूख लगी है, इसने शायद पैम्पर खराब कर दिया है और अब वो चेंज करना है। वो समझ जाते हैं ईद आ रही है, क्रिसमस है, ईस्टर है या कोई भी डे है, आपके लिए चीज़ें कैसे तैयार रखनी है। वो समझ जाते हैं कि ये चीज़ नई आ गई है और वो बच्चा दूसरी की तरफ देख रहा है, तो ये गिफ्ट, ये चीज़, ये लैपटॉप, ये मोबाइल फ़ोन, ये टैब, ये चीज़ें मुझे भी इसको लेके देनी है। छोटे हैं तो ये साइकिल, ये बाइक, कोई भी चीज़ मुझे भी इसको लेके देनी चाहिए। वो दिल ही दिल में इस चीज़ की फ़िक्र करते हैं, जमा करते हैं और फिर लेके देते हैं। और आज हम सिर्फ उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें, उनकी बातों को आंसर करना, उनको टाइम देना, उनके पास बैठना इतना बड़ा महाज बना लेते हैं कि बस अब्बा जी तानू नहीं पता मैं थक्या होया आया वहाँ, अम्मा जी तानू नहीं पता, माँ जी आपको नहीं पता, यार तुसी मैंने जगाया क्यों सी, यार मैं एंस, यार मैं ओ, व्हाट इज दिस, वी हैव टू रियलाइज दिस। मैं बताऊँ आपको, मैं काफ़ी हद तक चीज़ों पे ओवरकम कर चुकी हूँ। हम तभी ओवरकम करते हैं जब हम ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी होता है, अभी भी होता है कि किसी बात पे मुझे बुरा लगा और मैं अपनी अम्मी से या अब्बू से हाश बोलना चाहती हूँ, तो मैं उसी टाइम कंट्रोल करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे मेरी अम्मी से, मेरे अब्बू से ऐसे बात नहीं करनी है एंड इट्स रॉन्ग, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। इट्स ओके, हर कोई गलत हो सकता है, शायद पेरेंट्स भी कभी कुछ गलत कह देते हैं। यार हम भी तो 1000 दफ़ा गलतियाँ करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं करते। वो तो चीज़ों को हम्बली लेते हैं और हमें प्यार करते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमें टाइम देते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वेल नोन है इन चीज़ों से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है समटाइम जब हमारी गलतियों को हमारे फेस के सामने लाया नहीं जाता ना, तो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। पेरेंट्स सारी ज़िंदगी घर का किराया देते हैं, बिल देते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें थोड़ी ग्रॉसरी लाना पड़ जाए, सब्जियां लानी पड़ जाए, बिल देना पड़ जाए, तो हम सुनाते हैं, हर महीने सुनाते हैं, ना सिर्फ उन्हें बल्कि सबको, और शोर मचाते हैं इस चीज़ का। ये नॉर्मल बातें हैं, लेकिन ये सोचने वाली बातें हैं। अगर आज आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इसकी एवज़ बरकत आप ही को मिलेगी। अगर आज आप अपने पेरेंट्स की ज़रूरतों का, अपने घर की ज़रूरतों को अफोर्ड कर रहे हैं, तो बरकत आप ले रहे हैं। बाइबल कहती है कि तुम बरकत पाओगे, जब तुम माँ बाप की इज्जत करोगे तो बरकत पाओगे। अच्छा, क्या चाहिए आपको? इज्जत ना करके अपने 1000, 10,000, 20,000 बचाना, या इज्जत करके लाखों पाना? मैं आपको कहूँ, ना सिर्फ खुदा की नज़र में, दुनियावी लिहाज से, अपने ख़ानदान में, दूसरों की नज़र में, और खुदा की बरकत बड़ा अच्छा पैकेज है। सिर्फ माँ बाप की इज्जत करने से, उनकी रिस्पेक्ट करने से, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने से मिल रहा है। फादर रात को लेट घर आते हैं, कुछ लोग तो कमरों से निकलकर उनको सलाम तक नहीं करते, उनको पानी तक नहीं पूछते। खाना दे गए तो पानी देना याद ही नहीं रहा, अपने कमरे में घुस गए। ये बेटियों का भी हाल है, ये बेटों का भी हाल है, और बहू का भी हाल है। यही हालात हैं घर में। हम पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लफ्ज़ उनको अच्छे से बोलने नहीं आते हैं, प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा होता है किसी चीज़ का, तो हा 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 हा, अब्बा जी ने ऐस गाल नू एंज कह दिता, हा हा हा। हम उनका फन बना रहे होते हैं। बात बताओ, बड़ों का फन नहीं बना रहे होते, हम अपना फन बना रहे होते हैं, हम अपना मजाक उड़वा रहे होते हैं। यानी कि हम अपनी मेंटालिटी शो कर रहे होते हैं। ये हमारा मेंटल लेवल है कि मैं इतने लोगों में अपने बाप की बात बता के चाह रहा हूँ कि आप हंसें। एक्चुअली वो लोग आपके बाप की बात पे नहीं, आपकी मेंटालिटी पे हंस रहे होते हैं। यार कैसा बंदा है ये। और जब हम छोटे होते थे, हमारे पेरेंट्स अगर हम तोतला बोलते थे तो हमें चूमते थे, कहते थे कितना सोना बोलता है, कितना सोना बोल दिए। और हम, अफसोस है ना, अफसोस होना चाहिए, रियलाइज करनी चाहिए चीज़ें। वो भी इंसान है, उनको भी फील होता है। और बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करने से डरते हैं ना, तो उस शख्स पर अफसोस 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 है।
बाइबल कहती है अपने पड़ोसियों से अपनी मानित मोहब्बत रखो। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम उनके साथ करो। तो पेरेंट्स इन सबसे पहले नहीं आते, इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा नहीं है, पड़ोसियों से, लोगों से ज्यादा है। आप चाहते हैं आपका मजाक ना बनाया जाए, डोंट मेक फन ऑफ योर पेरेंट्स। आप चाहते हैं आपसे प्यार किया जाए, लव योर पेरेंट्स। आप चाहते हैं आपकी जरूरतों का ख्याल रखा जाए, अपने पेरेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखें। आप चाहते हैं आपको हर्ट ना किया जाए, अपने पेरेंट्स को हर्ट ना करें। आप चाहते हैं बगैर कहे समझ जाया जाए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप भी ऐसा करें। आप चाहते हैं आपको टाइम दिया जाए, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके दोस्त आपको टाइम दें, दिन में 10 दफ़ा आपका हाल पूछे, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हर चीज़ पूछें। क्यों? इससे पता चलता है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं या वो आपसे मोहब्बत करता है। डू दिस विद योर पेरेंट्स। आप चाहते हैं कि आपसे इजहार मोहब्बत किया जाए, तभी तो प्यार फ्रेश रहता है, तभी तो पता चलता है कि कोई किससे मोहब्बत करता है। इजहार बड़ा ज़रूरी है। आप भी इजहार किया करें अपने पेरेंट्स के साथ, उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे जैसे एज गुजर गई, उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, यू नो दैट, खुद कम खाया, आपको खिलाया, खुद नए कपड़े नहीं खरीदे, आपको खरीद के दिए। मुझे याद है मेरी मदर ने एक दफ़ा जब मैं हायर स्टडीज़ में गई थी तो अपनी बालियाँ बेची थी उसकी फ़ी पे करने के लिए। आज मेरा बनता है ना कि मैं उनको वो बालियाँ बनवा के दूँ, है ना। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, मेरे ख्याल में नेग्लिजिबल हैं। हम अपने कमरे का अच्छा सा पेंट करवा लेते हैं, बड़ी सी LCD लगा लेते हैं, AC लगा लेते हैं, एवरीथिंग, और पेरेंट्स वही छत पे पंखे लगा के सोते हैं। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इट हर्ट फील होता है ना, जब आप जाएंगे इस एज में तो आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे। जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप आज महसूस करें उस चीज़ को, क्योंकि आप अपनी बरकतें खो रहे हैं। फिर होता ये है कि जब हम रूड बिहेव करते हैं मदर ने कहा ये लो ऑयल ले आना, ऑयल लेके आया बेटा। माँ ने कहा ओह मैं भुल गई सी, ए थोड़ियां जियां मर्चां भी मुकियां सी, प्लीज ए थोड़ी जियां मर्चां ते लै आ बेटा। हुण क्या सी, ले मेरी मोटरसाइकिल च तेल फालतू दा है, मैं नहीं चक्कर लाना, मैं पर धुप बड़ी है, गर्मी बड़ी है। और माँ 2 घंटे से कुकिंग कर रही है, उसको गर्मी नहीं लगती, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता, पता नहीं शायद ये यहाँ पर कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये होता है, कहना चाहिए। मुझे तो लगता है कहना चाहिए। शायद बाज़ औक़ात हम इन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। पेरेंट्स हमें कहते हैं रात को सो जाओ, वो आपकी फिक्र करते हैं ना, उनको नहीं अच्छा लगता मेरा बेटा इतनी रात तक, बेटी इतनी रात तक जागेगी, इस वजह से वो फिक्र करके कहते हैं। और हम इतना हार्श, अब्बा जी तुसी सो जाओ, तुहानू की पता है मैं बड़ा ज़रूरी काम कर रहा हूं। अब हम उनको चुप करा देते हैं। बाइबल कहती है अफसोस है उस शख्स पर जिसके पेरेंट्स उससे बात करने से डरते हैं। फिर पेरेंट्स डरते हैं इसको दोबारा नहीं कहना, ये हार्श बोलेगा। पेरेंट्स डरते हैं आपकी ऊंची आवाज़ से, अपनी रिस्पेक्ट के लिए आपसे डरते हैं। और ऐसा नहीं है, डेफिनेटली आप उनके बाप नहीं हैं, वो आपके बाप हैं। आप उनकी माँ नहीं है, वो आपकी माँ है। रिस्पेक्ट करना सीखें। मैं नहीं कह रही, बाइबल कहती है माँ बाप की इज्जत कर। फुरूज चैप्टर 20 5वां हुक्म है, माँ बाप की इज्जत करें। और ये नेसेसरी है, ये हुक्म है खुदा की अपनी ज़ात के बाद उन्होंने पेरेंट्स को वो मुकाम दिया है। नहीं करेंगे अपना लॉस करेंगे। हर चीज़ का ख्याल रखें, छोटी छोटी चीज़ों का। हार्श ना बोलें पेरेंट्स के साथ। 1 से 2 दफ़ा बात बताने में कोई बुराई नहीं है। अगर ये आपकी तबीयत में शामिल हो चुकी हैं चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके ओवरकम करना शुरू करें। जब आपका दिल करे कि आप हार्श बोलें, कंट्रोल योरसेल्फ, प्यार से जवाब दें। जब आपका दिल करे कि मैंने दूसरा चक्कर नहीं लगाना है दुकान का, कंट्रोल योरसेल्फ। जी ठीक है माँ जी, लियाओ पैसे, एदे च केड़ी गल है, तुसी भी ते गर्मी च इन्नी देर दे काम कर रहे सी। माँ बाप बाहर से आए, मोहब्बत से उनको रिसीव करें। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हर चीज़ पूछें, प्यार करें।
बड़ी नेमत है पेरेंट्स, वो हैं तो सब है। मेरे फादर अक्सर घर आते हैं तो वो कहते हैं हजे सेब नहीं मकाए तुसी, वो मकाने सी मैं होर लेके आने सी। वो अक्सर घर आते हैं तो कहते हैं ए चीज़ हजे मुक्की नहीं यार, खा लो सारे बह के, होर लेके आनी सी। मैं हैरान होती हूँ, और मैं जब सेब खरीदती हूँ तो मैं कहती हूँ क्या 250 रुपये किलो, कितने लोग हैं घर में, सब खाएंगे। और कभी ले आओ तो फिर मैं ये भी नोटिस करती हूँ खत्म भी हो गई, अज कल ते आंदी सी। कितना फर्क है ना। बरकतें पेरेंट्स की वजह से हैं, रौनकें पेरेंट्स की वजह से हैं। वो 10 बच्चों को भी पाल लेते हैं, खुद को भी पालते हैं, बच्चों को भी पालते हैं। उनके लिए 10-15 मेंबर्स घर के कुछ भी नहीं होते छोटी सी कमाई में। और हम हजारों कमा के भी चुभती हैं हमें चीजें कि वो खा गया, ये खा गया, ये हो गया, वो हो गया। इट मीन्स कि बरकतें पेरेंट्स की वजह से हैं। मुझे याद है जब हम सोते थे तो मेरी अम्मी हाथ से कोई छाबा लेके या कोई गत्ता लेके हवा दिया करती थी। ऐसा तकरीबन 5-6 साल पहले भी ऐसा होता था, 8-10 साल पहले लगा लें। उसके बाद हमने बड़ी देर बाद एसी लगवाया और ये सारी चीज़ें आई, यूपीएस आ गया और इस तरह की चीज़ें। तो उनकी मोहब्बत थी, अभी भी है। तो आज हम उनको ये फैसिलिटीज़ देते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। इसलिए खुद भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और अपने हस्बैंड से भी करवाएं, बीइंग ए फीमेल। और अगर आप एक मेल हैं तो अपनी बीवी से करवाएं। अपनी माँ को किचन में खड़ा होते हुए जब आप देखें तो आप अपनी बीवी को जो बेड पर बैठी है या लेटी है या सोई है अननेसेसरी, उसको उठाएं, कहें भाई माँ देखो जाके किचन में खड़ी है। बेटी है तो बेटी को एहसास होना चाहिए, मतलब उनको भी तो रेस्ट चाहिए ना। उन्होंने आपको बड़ा किया, आपकी शादियां की, इतना सब कुछ। पॉजिटिव लीजिएगा, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ। जिस तरह एक बेटी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती है, वो जब अपने ससुराल जाए तो वैसे ही अपने उन पेरेंट्स के बारे में भी सोचे। वो भी माँ बाप हैं। जिस तरह हम अपने माँ बाप की हार्श बातें सुन लेते हैं और फिर उनको बियर कर लेते हैं, ऐसे उनकी बातें भी सुन के बियर कर लें, क्या जाता है। क्या हमारे पेरेंट्स हमें डांटे तो हम घर छोड़ के जाने की बात करते हैं? क्या हम कहते हैं अब मैंने इस घर में नहीं आना, मुझे अलहदा कर दो? नहीं, रात को उधर ही बैठे होते हैं, अच्छा चलो छड्डो हो गया सी, हम नहीं कर दी। तो ये बिहेव ससुराल में पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हम अपना समझते नहीं हैं, हम इज्जत करते नहीं हैं। फर्क ये है। अगर हम सही तौर पर इज्जत करना शुरू हो जाएं तो हमें ये चीज़ें भी फील होना बंद हो जाएंगी, हम महसूस करना छोड़ देंगे। लड़कों के लिए तो साडी मोहब्बत ही सब कुछ है, साडी बीवी साडे वास्ते सब कुछ है। पता नहीं कहाँ चली जाती है पेरेंट्स के लिए मोहब्बत शादी के बाद, बस बीवी नजर आती है। जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, और उनको भी लग रहा होता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे। बड़ी एग्जाम्पल्स देखी हैं मैंने। माँ को बाप को गलत बनाना शुरू हो जाएंगे अपनी बीवियों के सामने। मैं सबको ला रही हूँ इस लाइन में, जो भी ऐसे करता है। इट्स बैड, ये बहुत गलत है। जब ससुराल में कोई लड़ाई हो जाती है तो फौरन से अलग होने की बातें हो जाती हैं। मैं चली जाती हूँ, मैं छट जानी हूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। कभी अपना घर छोड़ के गई थी आप कहीं? दिल करता है जाने को, क्योंकि उसको आप घर समझते हैं, लेकिन ससुराल को घर नहीं समझते। पहले से डिसाइड कर लेते हैं अलग होने के लिए। अक्सर घरों में जो बहू होती हैं वो अपने बर्तन यूज नहीं करती हैं, सोचती हैं कि जब कभी हम अलग होंगे तब इन बर्तनों को यूज करेंगे। क्या वो घर आपके घर नहीं है? क्या आपको खुदा पर भरोसा नहीं है? या आप पहले से इस तैयारी में है जिंदगी रहेगी, चीजें नहीं आ जाएंगी? ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इस चीज से जाहिर करते हैं कि आप उस घर का हिस्सा हैं। ये सब कुछ आपका है। अपने रूम को, अपने कमरों को, अपनी चीजों को लॉक में, तालों में रखते हैं। और वो माँ जिसने हर चीज यहाँ सजाई थी, अब वो अपने ही घर में लॉक देखती है। कैसा लगता होगा उसे?
वो अपने बेटे के कमरे में हेजिटेट सी जाती है क्योंकि आपका बिहेव ऐसा है कि उसने उसे हेजिटेट कर दिया है। ऐसी भी बहुएं हैं जो बहुत अच्छी हैं, जहाँ पर पेरेंट्स, माँ ऐसे जाती है जैसे उसका अपना ही कमरा हो, उस हक से बैठती है, किसी चीज़ को लॉक नहीं है, हर चीज़ को यूज़ करने की इजाज़त है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सोशल लाइफ का हिस्सा है, ये आपके ख़ानदान की हेल्थ का हिस्सा है। और डेफिनेटली बाइबल इस चीज़ का हुक्म देती है। और कुछ नहीं तो खुदा का कलाम समझ के अमल किया करें, क्योंकि जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं उनसे पूछें, या खुदा न खास्ता जब आपके पेरेंट्स नहीं होंगे तब आपको एहसास होगा। और डेफिनेटली कभी आप भी पेरेंट्स बनेंगे और इस मुकाम पर आएंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।